फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर भयंकर हंगामा। जी हाँ, आप लोग बता दें राकेश टिकैत के समर्थन में दोस्तों लाखों किसान आ गए। जी हाँ, मोदी सरकार की सारी रणनीतियां फेल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत बोले फिलहाल आंदोलन को पूरा कर लौटेंगे। जी हाँ, आप लोग बताएं देशद्रोही का धब्बा लेकर नहीं बल्कि तीनों काले कानून को रद्द कराकर और जो यहां पर अपनी खुशी से जाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लाखों किसान उतरे राकेश टिकैत के समर्थन में। कहा अगर राकेश टिकैत को हाथ भी लगाया तो सरकार को इन लाखों लोगों को भी गिरफ्तार करना होगा। जी हां, हम किसानों को, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर संसद में भयंकर हंगामा। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राष्ट्रपति के साथ साथ मोदी सरकार का भयंकर विरोध किया गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 5 ठिकानों पर एक साथ 50 ठिकानों पर जो यहां पर सीबीआई ने आप लोग बता दें रेड मारी है। जी हां, अब जो है यहां पर पंजाब में लोगों को डराया जा रहा है। 50 ठिकानों पर जो यहां पर रेड मार दी गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राष्ट्रपति के खिलाफ भयंकर नारेबाजी। अकाली दल ने भी उठाया सवाल, कहा मोदी सरकार किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में भी दोस्तों आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें हरियाणा में एक और इस्तीफा। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों हरियाणा में अब एक और इस्तीफा दे दिया गया है। जिस तरीके से सरकार लगातार जो है यहाँ पर लगातार दोस्तों लोगों को परेशान कर रही है, उसको लेकर अब बीजेपी के ही लोग उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर संसद में संजय सिंह का भयंकर हंगामा। बोले मोदी सरकार कुछ पूंजीपतियों के लिए किसान भाइयों की जान ले रही है। जी हां, उनको देशद्रोही करार दे रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हां, आप लोग बता दें रवीश कुमार ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा जिन लोगों के बेटे फौज में हैं उन किसानों को अपनी हिंदुस्तानी होने का जो यहां पर सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, ये कितनी दुख की बात है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे योगी और मोदी और शाह के छूटे पसीने। राकेश टिकैत की फैन फॉलोइंग देख या फिर यूं कहते हैं समर्थन देख मोदी और आप लोग बता दें मोदी योगी और शाह तीनों बैकफुट पर चले गए दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये हंगामा बढ़ता जा रहा है इसको लेकर सरकार की सांसें फूल गई हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों अब संघ के लोगों ने, जी हाँ, गाजीपुर बॉर्डर से बात नहीं बनी तो अब आप लोग बता दें सुंगू बॉर्डर पर गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया। जी हाँ, संघ के और आरएसएस के लोगों ने जो पत्थरबाजी की है उसको लेकर अब लोग दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या दिल्ली पुलिस इतनी निकम्मी है जो उन्होंने उन लोग को अंदर जाने दिया। जी हाँ, किसानों के लिए सतर्क और जो लोग घुस रहे हैं उनको इतनी आसानी से जाने दिया, जबकि सवाल ये उठता है दोस्तों कि जल बोर्ड की गाड़ियां तक को नहीं जाने दिया जा रहा है अंदर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गाजीपुर बॉर्डर का बदल गया है नक्शा। जी राकेश टिकैत के आंसुओं ने हर किसान के अंदर भर दिए जान। दरअसल दोस्तों जो आंदोलन लोग कह रहे थे, गोदी मीडिया कह रही थी कि क्या अब जबरदस्ती से आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा, उस गोदी मीडिया को जबरदस्त तरीके से जो लताड़ पड़ी और मुंह पे करारा तमाचा भी पड़ा। मोदी सरकार और योगी सरकार और शाह, ये तीन लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि हर धरने को आवाज दबाई जा सकती है, हर लोगों की उठती आवाजों को कुचला जा सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी हार यहीं पर हो गई सरकार की कि फिलहाल किसानों ने बड़ा फैसला करते हुए कह दिया कि फिलहाल अगर राकेश टिकैत पर आंच आई तो 1 लाख किसान जो है अपनी गिरफ्तारी देंगे। जी हाँ, और मोदी सरकार ने अगर डराने की कोशिश की तो इसका अंजाम याद रखेगी सरकार। दरअसल दोस्तों लगातार जो गाजीपुर बॉर्डर पर डंडे चलाए गए थे और पुलिस वालों के साथ साथ बीजेपी और संघ के गुंडे भी पहुंचे थे, ये राकेश टिकैत ने आरोप लगाया था। और जिसके बाद कई नेताओं को देखा भी गया था दोस्तों वहां पे बीजेपी की ये जो रणनीति है पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बदले की भावना से सीबीआई की जांच। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 50 ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़वाई गई है। आप लोग बता दें लगातार पंजाब में दोस्तों सीबीआई की जांच कराई जा रही ताकि किसान डर जाएं और किसान जो है आंदोलन छोड़ के भग ले। लेकिन सरकार की दोस्तों सबसे बड़ी गलतफहमी ये थी कि उन्होंने राकेश टिकैत से पंगा ले लिया। जी हाँ, और उनके आंसुओं ने ऐसा कमाल दिखाया कि फिलहाल सरकार जो है वो बैकफुट पर चली गई। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें, जहां एक तरफ सरकार जो है लगातार वो ये साबित कर रही है कि फिलहाल वो डरने वाली नहीं है, और दूसरी तरफ आपको बता दें मोदी सरकार की हवाइयां उड़ चुकी। जी क्योंकि सरकार के पास कुछ काम है नहीं, सरकार सोच रही है कि अब क्या किया जाए। दोस्तों लगातार हम ये देख रहे हैं कि सरकार जो है वो बैकफुट पर जाती जा रही है और जो किसान है वो लगातार अपनी जगह बनाए हुए। जी हाँ, इस तरीके से मोदी सरकार की सारी जो रणनीतियां है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता संसद में भयंकर हंगामा। संजय सिंह बोले कुछ कारपोरेटर और पूंजीपति अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए किसानों की जान ले रही मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों संसद में भयंकर हंगामा हुआ जिसको लेकर विपक्ष ने जमकर घेरा। जहां एक तरफ कांग्रेस ने तांडव किया तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो यहाँ पर आप लोग बता दें राष्ट्रपति उनका भी विरोध किया गया कि फिलहाल अडानी अंबानी जैसे लोगों को सपोर्ट करती है मोदी सरकार। एक तरफ किसान कह रहा है ये काला कानून हमारे हक में नहीं है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार सबको बिठा कर पकड़ कर ये कह रही है कि ये काला कानून किसानों के हित में। इसको लेकर कल भयंकर हंगामा हुआ। आप लोग बता दें यहाँ पर संजय सिंह ने साफ कहा कि फिलहाल मोदी सरकार पूंजीपतियों के लिए ये सब कुछ कर रही है। जी हाँ, जो पूंजीपति यार है उनके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो यहाँ पर मोदी सरकार बरकरार रहे। जी हाँ, राजनीति में इस तरीके से दोस्तों संजय सिंह ने धज्जियां उड़ा दी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, रवीश कुमार ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना। कहा बड़े ही दुख की बात है जिन लोगों के बच्चे, जिन किसानों के बच्चे सेना के नौजवान हैं उनको अपने हिंदुस्तानी होने का प्रमाण देना पड़ा। दरअसल दोस्तों दिल्ली में जो हिंसा भड़की थी उसमें भाजपा और संघ के लोगों का काम था, यानी कि सभी का ये कहना है कि वो भाजपा के ही भेजे हुए गुंडे थे। लेकिन इल्जाम किस पर आया दोस्तों? किसानों पर। सोचिए दोस्तों अगर किसानों को ऐसा करना होता तो किसान बहुत ही लंबी तादाद में थे। अगर उन्हें ऐसा करना होता तो पुलिस क्या उनको कोई रोक नहीं सकता था क्योंकि वो भीड़ बहुत लंबी है। लेकिन दोस्तों लगातार यहाँ पर सरकार की तरफ से ये बताया गया कि फिलहाल ये लोग जो है यहाँ पर दंगा करवा रहे थे, जबकि सच क्या है दोस्तों, ये आपने भी देखा कि कैसे बीजेपी जो है वो हर मोर्चे को, हर आंदोलन को अपने पैरों तले रौंदना चाहती है। चाहे वो एनआरसी सीएए का मुद्दा हो या फिर ट्रैफिक रूल्स जब आए थे उसके खिलाफ भी भयंकर विरोध किया गया था, और अब कृषि कानूनों को लेकर रौंदना चाहती है वो इस आंदोलन को। लेकिन दोस्तों राकेश टिकैत ने जड़ी बूटी वाला काम किया और संजय सिंह भी के समेत जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं और जितने भी विपक्ष हैं वो सब आप लोग बता दें फिलहाल राकेश टिकैत के समर्थन में आ गए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें सीबीआई की जांच पर भड़के आप लोग बता दें पंजाब के नेता बोले जानबूझकर बदले की भावना से कर रही है ये सब कुछ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि फिलहाल इस मोर्चे को बदनाम कर रही है केंद्र की मोदी सरकार और जानबूझकर किसानों को जो यहाँ पर बुरा बताना चाहती है। अगर सरकार को कुछ फैसला नहीं लेना तो ना ले, लेकिन सही से इसकी जांच करी जाए और जिन लोगों ने वो हिंसा फैलाई थी उसको हिरासत में लिए जाए, ना कि दूसरे लोगों के ऊपर गलत तरीके से केस दर्ज करके उनको अंदर डालने की कोशिश की जाए। किसानों का आंदोलन रुकेगा नहीं, किसान अपने हक के लिए बैठा है, वो अपना हक लेकर ही उठेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से और मानो योगी सरकार ने किसानों की दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्योंकि दोस्तों लाखों की संख्या में किसान जो है वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए, और जो बल्कि उस वक्त तो कम था फिर भी, लेकिन जब से योगी ने उंगली करी है तब से मानो कि किसानों का एक अहंकार जाग गया और किसानों ने, सब किसान भाइयों ने राकेश टिकैत के आंसू देखे कि वो कैसे रो रहे हैं दोस्तों। और फिर किसानों का जो समर्थन था वो पर दोस्तों हमारे अन्नदाता जितने हमारे लिए जो भी अन्न उगाते हैं, जो हम खाते हैं, वैसे ही उनका दिल भी होता है। राकेश टिकैत के आंसुओं ने दोस्तों पूरे देश को झिंझोड़ कर रख दिया और केंद्र की उस सरकार को भी झिंझोड़ के रख दिया है जो कि गुंडागर्दी करती है, जो कि लोगों के ऊपर जबरदस्ती कानून लगाती है। आज वो सरकार जो है वो चुपचाप बैठ गई है। क्यों बैठ गई है? रातों रात
रातों रात या तो उन्हें मार के हटाया जा रहा था, लेकिन जब बॉर्डर पर वापस से लोगों की आवक जावक शुरू हो गई और लाखों की तादाद में ट्रैक्टर आना शुरू हुए तो सरकार बैकफुट पर चली गई। उसने सोचा कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और अपनी पुलिस फोर्स भी हटा ली वहां से। तो सोचिए कि बीजेपी की सरकार जो है वो लगातार बैकफुट पर जाती जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी आप लोग बता दोस्तों पश्चिम बंगाल में भी जो है चुनाव में घेमा घेमी तेज। जी ममता बनर्जी फिर से मारेंगी एक बार बाजी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पश्चिम चुनाव को लेकर आमने सामने खड़ी हो गई केंद्र बीजेपी की सरकार और तृणमूल कांग्रेस। जी हालांकि ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि फिलहाल बीजेपी 20 सीटें ही जीत के बता दे तो हम मान जाएंगे। जी दरअसल दोस्तों लगातार बीजेपी हर जगह हिंदू मुसलमान वाला पर झंडा लहराती और उधर भी पश्चिम बंगाली चुनाव में भी हिंदू मुसलमान वाला खेल जारी है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा दावा बोलते हुए कहा कि फिलहाल आने वाले समय में पता चल जाएगा कि हम जो बदले की भावना से राजनीति नहीं करते। और मोदी सरकार दोस्तों हर चीज को के बताती है। मंदिर बनवाया तो हम मंदिर बनवा रहे हैं, जय श्री राम के नारे हर जगह लगवाना, क्या ये सही है दोस्तों? क्या जो है यहाँ पर आप दंगे फैलाना चाहते हैं या फिर हिंदू मुसलमान में लड़ाइयाँ कराना चाहते हैं? इस तरीके की बातें हमेशा उठती रही हैं बीजेपी के खिलाफ फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है हरियाणा के साथ साथ उत्तरी पूर्वी इलाके से राकेश टिकैत के समर्थन में लाखों किसानों का जत्था। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ किसान जो वो दिल्ली कुंज कर रहे हैं। जी आप लोग बता दें ट्रैक्टरों की जो मार्च निकाली गई थी उसके बाद जबरदस्त तरीके से किसानों में एक जो रोष देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों हिंसा के दौरान जिन लोगों ने हिंसा फैलाई थी उन लोगों का नाम बार बार सामने आया, लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हालांकि उसके बाद की गई जब लोगों ने नारे लगाए, ये कहा कि फिलहाल ये इंसान खुद दीप सिद्धू, सनी देओल और मोदी सरकार के साथ खड़ा है, इसलिए फिर उसके ऊपर भी हुई। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात कि सरकार अच्छे से जानती है कि उनकी रणनीतियों का अब लोगों के ऊपर क्या असर हो रहा है और वो समझ चुके हैं कि फिलहाल सरकार क्या करना चाह रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है रामपाल माजरा ने भी अब दिया जो है यहाँ पर अपना इस्तीफा। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो यहाँ पर हरियाणा की सरकार में उथल पुथल मच चुकी है। जिस तरीके से राकेश टिकैत रोए हैं और जिस तरीके से किसानों को आतंकवादी बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि वो हिंसा फैलाने आए थे। अब इसको लेकर दोस्तों पूरी केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है वो बैकफुट पर चली गई है। दरअसल आप लोग बता दूं मैं रामपाल जी जो हैं उन्होंने भी जो है अपना इस्तीफा दे दिया। जी हाँ दोस्तों अब उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे डाला है। कहा जिस तरीके से मोदी सरकार किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और उन लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगा रही है, इसको लेकर उन्होंने दोस्तों कड़ी आपत्ति जताई। और आप लोग बता दें फिलहाल जो यहाँ पर उन्होंने इसको तत्काल में पार्टी छोड़ दी, अपना इस्तीफा दे दिया और कहा फिलहाल हम किसानों के साथ खड़े हैं और हमेशा साथ रहेंगे फिलहाल। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत की महापंचायत में उमड़ा सैलाब, बोले राकेश टिकैत के साथ खड़े। जी राकेश बाबा, प्यार से उन्हें दोस्तों राकेश बाबा कहते हैं, राकेश बाबा के साथ खड़े। अगर पुलिस ने हाथ भी लगाया राकेश बाबा को तो इसका अंजाम अच्छे से देखेगी दिल्ली की सरकार। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार योगी सरकार, यूपी की सरकार तानाशाही कर रही थी, जिसको लेकर अब राकेश टिकैत के समर्थन में लाखों किसान उतर गए। कहा अगर राकेश टिकैत को हाथ भी लगाने की कोशिश की गई तो फिर इसका अंजाम सरकार देखेगी। जी हां दोस्तों आप लोग बता दें किसानों की खुली चेतावनी है मोदी सरकार को कि अगर फिलहाल कुछ भी किया गया या किसानों को परेशान किया गया तो इसका अंजाम मोदी सरकार भुगतेगी। जी हां फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी आप लोग बता दें फिलहाल आप लोग बता दें संसद में नारेबाजी, अकाली दल ने भी साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना। बोले हमने जब संसद में ये बिल ला रही थी केंद्र की मोदी सरकार तभी हमने आपत्ति जताई थी, इसीलिए जो यहाँ पर हमने बीजेपी का साथ छोड़ा, जबकि हम काफी सालों से बीजेपी के साथ थे, एक लंबा समय बिताया है उन्होंने कहा। लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के जो काले कानून है हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जिस तरीके से आज किसानों को बदनाम कर रही है सरकार,
इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हालांकि सुखबीर बादल ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि जिन लोगों ने हिंसा की है उन्हें छोड़ा जाए, जिन लोगों ने हिंसा की है उन पर सही कार्रवाई कर उनको जो है सजा दी जाए, लेकिन जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन बढ़ा रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर बेफजूल की दोस्तों इस तरीके की कार्रवाई करना, यानी कि ये केंद्र बताता है कि हम तानाशाही चलाना है और हम लोगों के ऊपर इस तरीके से तानाशाही करेंगे। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, चाहे वो एनआरसी हो या CAA हो, हर बार जो यहाँ पर लोगों को टारगेट किया जाता है और बीजेपी के ही वो लोग होते हैं जो कि यहाँ पर किसानों के आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एनआरसी के वक्त भी रोड खाली कराने की जो बात कही थी वो संघ और कई RSS के लोग थे, कई संगठन उसमें शामिल थे। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।